झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और झारखंड में दोबारा सत्ता में आने के लिए उनके कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न जिलों में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनके खूब पार्टी के वरिष्ठ नेता के वेणुगोपाल यहां पर पहुंचे हैं और वह कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कार्यक्रम से निकले मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारे जो नेता है वह झारखंड में आते हैं, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हैं और कार्यकर्ता उसकी राह पर चलते हैं और झारखंड में हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और जो प्रधानमंत्री रांची आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हुए हमेशा आए और जनता को मोटिवेट करें कि आखिर क्यों उनके पार्टी और उनके डबल इंजन की सरकार को जनता ने हराने का काम किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उसके कामों से ये लोग भयभीत हैं इतने कि इन लोगों ने सब आचार विचार संस्कार नीति नियत सब छोड़ दिया और केवल फिर से एक कोशिश दोहराने की चाहत में है। एक बार तो इन्होंने गच्चा खाया था हमारे मुख्यमंत्री को अकारण जेल भेज के, फिर से ये जो है साजिश रच रहे हैं उनके नामांकन रद्द करने का। लेकिन जब ये हम पर प्रहार करेंगे तब हम और मजबूत होंगे, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। तो जितना अत्याचार करेंगे हम उतना मजबूत होंगे। ये चाचा से कैसी चल रही है लड़ाई, क्योंकि चाचा अब तो बीजेपी के गुण गा रहे हैं। कौन चाचा? सरयू राय जी। ओह, चाचा हैं आपके? तो चाची कहाँ है? चाची को खोजे हैं कभी? बताइए, कभी चाची को खोजे ही नहीं है। हिंदू धर्म में तो बोलता है कि शादी होने के बाद 7 जन्म का रिश्ता होता है। ये आधा ही जन्म में जो है लागू नहीं है, लिख दिए हैं पति पत्नी का कॉलम में। तो कौन है वहाँ, उनको पूछिए बगल में कौन बैठ रही हैं जिनको ना खोज रहे हैं। वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि उन्होंने संकल्प भी लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को नष्ट नाबूद कर देना है। संकल्प लेकर वो गए थे धनबाद में। डुल्लू में तो बैकवर्ड है बेचारा, उसको उधर हराने चले गए थे, सके नहीं, फिर लौट के आ गए, थक हार के फिर बैठे। फिर कालीचरण सिंह जी भाजपा के प्रत्याशी चतरा, वो तो सीधा साधा शरीफ आदमी, उनको भी चले गए हराने के लिए, क्योंकि इनका संकल्प बड़ा मजबूत है। और ये इतने संकल्पवान है कि चले गए मिटाने, और पूर्वी भी गए थे, वहाँ की जनता को भी धोखा दिया, फिर पश्चिम आ गए। भगोड़ा आदमी है पलटू राम। विचार की दोस्ती, जब दोस्ती विचारों की होती है तो दोस्ती होती है, जब विचारों में भिन्नता होती है तो दुश्मनी हो जाती है। विचार नहीं मिलते तो दोस्त नहीं बनते हैं। तो ये भी भगोड़ा भाग भूग के उधर से भाग के इधर, इधर से भाग के इधर, भागने जा रहे थे उधर धनबाद। टंगड़ी छोटा था, बीच में नहर था, गिरते गिरते फिर वापस आ गए। ना सकेंगे भाई, मजबूर हैं। तो ये सब का क्या बोलेंगे, ये सब भस्मासुर है भाजपा के लिए। फिर से सरकार में आती है तो हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे सर, बहुत दिक्कत है सर झारखंड में। अब देखिए, दिक्कत तो जब डबल इंजन की सरकार थी उस समय लगता है कि अब बिहार काफ़ी आक्रामक है। उन्होंने कहा कि आज हेमंत सोरेन जो गुलाम मोहम्मद मीर आपके प्रभारी हैं उनको हटाना चाहिए यहाँ से। तो हेमंत विश्व शर्मा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है मीर साहब को लेके? क्या हुआ? हमको बोलते हेल्थ मिनिस्टर हम हैं, भवरेन का इंजेक्शन है मेरे पास, एक इंजेक्शन लगा देने से ठीक हो जाएगा। क्या मतलब, मीर साहब से क्या पेट में दर्द हो गया है? इसलिए कि आप लोग कह रहे थे कि हेमंत सोरेन लगातार जो कह रहे थे कि हेमंता बाहर से आकर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो बोल ही रहे हैं ना कि हेमंत विश्व शर्मा तो चाइनीज पेन है, चाइनीज आइटम है और लिखो फेंको वाला आइटम है। तो हमारे तो आ रहे हैं प्रभारी जी, डायरेक्शन देते हैं, जाते हैं। ये तो बोरिया बिस्तर लेके बैठ गए हैं। और हमारे प्रभारी तो अभी कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं नहीं, जनता की जवाबदेही है उनके कंधे पे। असम डूब रहा था और ये जो है यहाँ आके मटर गश्ती कर रहे थे। और ऐसे भी चूँकि इनका भी कोई दोस्त नहीं है, मैं समझता हूँ कि जब बाढ़ आती है ना तो बाढ़ में सांप और चूहा एक ही साथ
पेड़ पे बैठता है, कोई किसी को नहीं डसता है। तो अभी तो ये लोग ने समझौता जो है जदयू उदयू सब से कर लिया, जिसका DNA में दोस्त पलटू राम क्या क्या बोलते थे, बाप रे बाप।